बोलना नहीं है जी। स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आप सबके सामने एक स्क्रीन पे इसका कंक्रीट का हमने इंटीरियर में इसका यूज देखा है। और पहली स्लाइड आपके सामने है बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट मिक्स। इसमें सबसे पहले देखें कि क्या क्या कंक्रीट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक पोर्टलैंड सीमेंट है, वाटर है और एग्रीगेट्स का एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, लेकिन एग्रीगेट्स में दो चीजें आती हैं, रॉक्स एंड सैंड। और सम टाइम इसमें चॉक और क्ले का भी यूज होता है, ठीक है। चॉक भी और क्ले भी, कि जिस तरह की सिचुएशन होगी, अगर आपने फ्लोर के ऊपर करना है तो फिर चॉक और क्ले की रेशो होगी, लेकिन बहुत कम होगी। अगर आपने वॉल्स पर सीमेंट अप्लाई करना है तो चॉक और क्ले की रेशो ज्यादा होगी। बट चॉक और क्ले मैम आप एग्रीग्रेट्स ले सकते हैं। जी जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी। मैम ये जो क्ले है ये वही वाली जो मतलब कि नॉर्मली आम बच्चे भी क्ले, यूज नॉर्मल करते हैं। नहीं, वो क्ले नहीं, मतलब मिट्टी, जिसे आप मिट्टी कहते हो, रेत कहते हो, ठीक है। ओके ओके मैम। ठीक है, ओके रेत। वैसे रेत के लिए तो यहाँ पे सैंड का वर्ड लिया, लेकिन क्ले है मिट्टी के। सम टाइम आपको जी मैम। जो कंक्रीट के बेसिक कंपोनेंट है, जैसे पोर्टलैंड सीमेंट है या वाटर है, तो जो सीमेंट है उसकी हार्डनेस को कम करने के लिए हम क्ले या चॉक का यूज करते हैं। बट या लाइम का भी, कहीं कहीं पर आपको कंपोनेंट में लाइम भी नजर आएगा। लेकिन ये तीन चीजें तो बेसिक हैं, पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर, रॉक या सैंड। ये तीन चार चीजें तो हमारी बिल्कुल बेसिक है कि ये जरूर होंगी। चॉक और क्ले का डिपेंड करता है कि कहाँ आपने अप्लाई करना है, कहाँ आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। कॉमन एंड कंक्रीट एडमिक्सचर्स हैं। पहली बात तो आप इसमें ये समझें कि जो आपका है जो अम, अ, एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ पोर्टलैंड सीमेंट का, कि ये पोर्टलैंड सीमेंट जो है, बेसिकली ये सीमेंट जो है वो किसी भी सैंड या किसी भी एरिया को हार्ड करने के लिए या उसको बाइंड करने के लिए यूज होती है, ठीक है। यानी कि सैंड को और रॉक को बाइंड करने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट का यूज किया जाता है। आई रिपीट, रॉक और सैंड को बाइंड करने के लिए और इनमें हार्डनेस लाने के लिए हम इस सीमेंट को इन दोनों में पार्ट करते हैं। और वाटर इसलिए डालते हैं ताकि वो सोल्यूशन, क्योंकि ये सारी चीजें ड्राई पाउडर है, चॉक भी आपके पास पाउडर है, क्ले भी अगर गीली नहीं है वो भी पाउडर है, तो उसमें एक एग्रीग्रेट, उसमें रेशो लाने के लिए या उसमें हाइड्रेशन का प्रोसेस लाने के लिए इट इज नेसेसरी कि आप उसमें ये कंपाउंड जो वाटर का है वो डालें, ताकि आप उसमें ये देख सकें कि आपने कितनी स्ट्रेंथ करनी है। अगर आप पानी कम डालेंगे तो पानी की रेशो अगर आपकी कम होगी तो उसमें जो हार्डनेस है वो बहुत जल्दी आएगी, यानी कि हायर स्ट्रेंथ हो जाएगी, यानी कि फौरन जल्दी से वो चीज जो है वो सख्त होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उसमें वाटर का रेशो ज्यादा रखेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा हार्ड होने में या स्ट्रेंथ होने में। ये बात याद रखेगा इन तीनों चीजों में, ठीक है। चॉक और क्ले को भी बाइंड करना, इनको आपस में मिक्स करना और फिर बाइंड करना, रॉक और सैंड को भी मिक्स करना और फिर बाइंड करना, और हार्डनेस को लाने के लिए हम सीमेंट का इन दोनों चीजों में ऐड करते हैं। और वाटर इसलिए डालते हैं उनकी रेशो बनाने के लिए, ताकि वो कहीं किसी भी जगह पर केमिकली रिएक्ट करे और केमिकली वो किसी भी जगह के ऊपर जो है वो जो है वो अप्लाई किया जा सके। रॉक और सैंड जो है, अगर इसकी बात करें तो ये फाइन एग्रीग्रेट्स हैं, ठीक है। रॉक भी आपके पास फाइन होनी चाहिए, ग्रेवल होनी चाहिए, क्रश्ड स्टोन्स होने चाहिए, और जो सैंड है वो भी आपके पास फाइन एग्रीग्रेट होने चाहिए। पाउडर की फॉर्म में दोनों चीजें होंगी, तब वो सीमेंट के साथ अपना एक्शन रिएक्शन शो करेंगे। तो ये तीन चार चीजें आपको बेसिक कंपोनेंट पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें स्लाइड आ जाती है एडमिक्सचर्स की। एडमिक्सचर्स के बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर सेवरल गोल्स। हम एडमिक्सचर्स को इसलिए ऐड करते हैं कंक्रीट में, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको डालने के बाद हम एडमिक्सचर्स को इसमें ऐड करते हैं। एडमिक्सचर्स जो है वो तीन चार किस्म के एडमिक्सचर्स हैं, हर एक का अलग अलग से रोल है, हर एक का अलग अलग से गोल है। जो आपके सामने आ रहा है एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर्स, ये क्या होते हैं? ये एक्सीलेटर्स होते हैं। सबसे पहली बात ये कि एक्सीलेटर्स होते हैं। एक्सीलेटर्स जो है जो सीमेंट में इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि आप टाइम की सेटिंग कर सकें, ठीक है। टाइम की सेटिंग कर सकें। टाइम की सेटिंग किस तरीके से आपने करनी है कि आपने डिपेंड करता है कि आपने सेटिंग टाइम वेरी करता है कि जहां पर आप कंक्रीट को या एडमिक्सचर्स को या एक्सीलेटर को कहीं पे यूज करें, यानी कि कहीं आप चाहते हैं कि क्विकली काम हो जाए तो वहां आप एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर्स को कंक्रीट के बेसिक कंपोनेंट्स में ऐड करते हैं। अब एक्सीलेटर इसमें क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक्सीलेटर है, वो हम कंक्रीट के बेसिक कंपोनेंट्स में इसलिए ऐड करते हैं कि आप चाहते हैं कि वो जल्दी से किसी जगह पर जो
सीमेंट है जहाँ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, या आप चाहते हैं कि वो जल्दी से रिएक्शन हो जाए, जल्दी से वो सीमेंट अप्लाई हो जाए या वो फिक्स हो जाए, इसलिए आप उसमें एक्सीलेटर ऐड करते हैं। और एक्सीलेटर में कैल्शियम क्लोराइड है। जहां आप नॉन क्लोराइड एक्सीलेटर्स भी होते हैं, वो भी इसलिए आप अप्लाई करते हो ताकि वहां पर आपको थोड़ा सा देर, जहां आपको चाहिए, जहां पर आपको स्पीड को काम करने में थोड़ा टाइम चाहिए, यानी कि बाज़ औक़ात आपने सीमेंट के ऊपर इंग्रेविंग करनी है, यानी कि आपने उसके ऊपर कोई चीज डिजाइन बनानी है, या आपने उसको फिक्स करने में, आपको अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, या आपने उनके ऊपर पैटर्न्स कट करने हैं, या पैटर्न्स आपने कर्व करने हैं, इंग्रेविंग करनी है, कर्विंग करनी है सीमेंट के ऊपर, तो फिर आप नॉन क्लोराइड एक्सीलेटर्स ऐड करते हैं ताकि वो टाइम जो है, टाइम सेटिंग जो है वो डिले हो जाए। सेकेंड इसमें आ जाता है रिटार्डिंग एडमिक्सर। रिटार्डिंग एडमिक्सर्स क्यों ऐड किए जाते हैं? ये भी टाइम को डिले करने के लिए। फॉर एग्जांपल हॉट वेदर में जो है, ये जो इसके जो ये आपका आ जाता है कंक्रीट का मिक्सचर, ये हॉट वेदर में पतला होता हुआ नजर आता है। उसकी फिनिशिंग को थोड़ा सा आपको जो है वो रिटार्ड करने के लिए, कि आप चाहें कि थोड़ा सा काम उसके ऊपर, क्योंकि जब डिले आपने जब करना हो तो फिर आपको बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्टी होती है आपको स्पेशल फिनिशिंग ऑपरेशंस करने में। तो इसलिए आप रिटार्डर को एक्ट करते हैं ताकि वो वाटर के साथ जो है डिले कर सके। बाज़ वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो आपका ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा डिले होता जाएगा। तो आपको डिले भी अगर करना है और आपको जल्दी काम करना है तो आप रिटार्डिंग की एडमिक्सचर्स जो है वो ऐड करेंगे। इसके अलावा फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश जो है वो आप सबको पता है कि इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल बर्निंग प्लांट्स, और ये भी 15 to 30% जो है वो सीमेंट में अप्लाई किए जाते हैं, सीमेंट के मिक्स में अप्लाई किए जाते हैं। और उसके भी कुछ पर्पज है। एक तो ये कि फ्लाई ऐश जो है वो वर्केबिलिटी को, यानी कि सीमेंट की वर्केबिलिटी को इनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है। और फ्लाई ऐश से जो है सीमेंट की जो फिनिशिंग है वो बहुत इजी होती है, स्मूथ हो जाती है, हीट जनरेट होती है। उस सीमेंट कंक्रीट को जब आप अप्लाई करते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो उसकी हीट जनरेशन को रिड्यूस करना, वो फ्लाई ऐश की वजह से उसमें रिडक्शन आती है। और फ्लाई ऐश की जो है वो अमाउंट भी बाजू का डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया 15 to 30% ही फ्लाई ऐश को अप्लाई करना चाहिए, इससे ज़्यादा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा फोर्थ एडमिक्सचर है जिसमें एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स हैं। ये किस लिए ऐड किए जाते हैं? इसके भी कुछ पर्पस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्केबिलिटी को एनहेंस करना, ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करना, और जो आपका मिक्सचर है वो बहुत जल्दी से जो है वो जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वहाँ पे ये बहुत जल्दी हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो उसमें ये बबल्स ऐड किए जाते हैं। आप ये समझें कि इसको कंक्रीट को, इस एडमिक्सचर को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि कंक्रीट को डैमेज ना हो फ्रीजिंग टेम्परेचर में, उसमें एयर बबल्स ना क्रिएट हो, एक्सपेंड ना हो, उनका साइज एयर बबल्स का इंक्रीज ना हो जाए, जिससे सीमेंट जो है उसके ऊपर डैमेज होगा, यानी कि उसकी वर्केबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। यानी कि वो जहां पर आप अप्लाई करेंगे वहां हार्ड करने के बजाय सॉफ्ट हो जाएगा, बुरबुरा होकर गिर जाएगा। तो एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि उस प्रोसेस को आप स्पीड अप कर सकें, उसके ऊपर वेदर के ऊपर कोई इसके ऊपर कोई इसका हैजर्ड्स ना आए। तो ये सारे एडमिक्सचर्स हैं और उनका अलग-अलग से वर्केबिलिटी है। ओके, कम टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंक्रीट इन इंटीरियर। कहाँ पे कंक्रीट जो है वो यूज हो रहा है? सबसे पहले हम इंडोर्स में देखेंगे। तो इंडोर में कंक्रीट जो है वो फ्लोर में यूज हो रहा है, फायर प्लेस में यूज हो रहा है। कंक्रीट फर्नीचर्स आपके सामने है, लेकिन कंक्रीट का फर्नीचर हम इंडोर में तो कम यूज करते हैं, आउटडोर में ज्यादा करते हैं। जैसे पैशोस में, या आपका बाहर कोई ग्राउंड एरिया है, लॉन वगैरह है, तो वहां पर आप इस चीज को यूज करेंगे फर्नीचर। कंक्रीट के सिंक्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। यहाँ पे वेसल्स में आपको बता दूं कि वेसल्स में जो है वो कंटेनर कहते हैं। वेसल जैसे आपका कोई पेडिस्टल है या आपका कोई नीचे सपोर्ट है, सिंक के नीचे जो सपोर्ट होती है उसको भी वेसल्स कहते हैं, उसको भी कंटेनर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडिएंट फ्लोर हीटिंग भी है। रेडिएंट फ्लोर हीटिंग का क्या मतलब है कि जहाँ मैं ये वन बाय वन आपको अलग-अलग से हर एक बताऊंगी, तो फिर हम जहाँ इस पे पहुंचेंगे रेडिएंट फ्लोर हीटिंग पे, तो फिर मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले यहाँ पर है कंक्रीट फ्लोर। तो कंक्रीट फ्लोर का क्या मतलब है? प्लीज किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योर माइक। किसी का माइक ओपन रहेगा, बच्चों चेक करो किसका माइक ओपन है।
ओके, थैंक यू। इसमें कंक्रीट का फ्लोर सबसे देख लेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कंक्रीट की फ्लोरिंग में क्या बात आती है। देखिए कंक्रीट जो है वो जस्ट अब पहले पुराने वक्तों में अगर हम देखते हैं तो कंक्रीट आपके पास बिल्कुल प्लेन में आता था, अब ऐसा नहीं है। कंक्रीट में जो है वो अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। कंक्रीट में स्टेन आ गया है, स्टेंसिल ऐड करके भी कंक्रीट के ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है। इसके अलावा जो है वो आपके पास कंक्रीट में पेंटेड कंक्रीट भी है। हमारे पास जो है कंक्रीट में डिजाइनिंग है, कलरिंग है, टेक्सचर्स हैं, पैटर्न्स हैं, कट है। तो ये सब चीज़ें तो जो थी अब उसमें काफ़ी सारा कुछ एडवांस हो गया है। तो आपको कंक्रीट का जो फ्लोर है उसमें आपको बहुत सारे आर्किटेक्ट्स के डिज़ाइन नज़र आएंगे और वो इजी टू मेंटेन भी हैं। यानी कि कंक्रीट की मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो वो इजी टू मेंटेन है। अब जस्ट ये नहीं है कि कंक्रीट का एक स्लैब लिया और उसको आपने अप्लाई कर दिया, नो। अब उसमें स्पेशलिटी बहुत सारा कुछ आ गया है आपके पास। इतना ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा अब आ गई है कि आप कारपेट अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते और आप ये समझते हो कि कारपेट की किससे किसी घर में किसी को एलर्जीज वगैरह हो तो आप उसकी बजाय कंक्रीट की फ्लोरिंग को यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्लोरिंग जो है ये बहुत ज़्यादा आपके पास वैरायटी में आ गए, बहुत ज़्यादा रेंज है इसमें कि पेंटेड भी हो गए हैं कंक्रीट, डेकोरेटिव कंक्रीट भी आ गए हैं, उसमें स्टेंसिल भी बना हुआ है। तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप अपने फ्लोर्स को बना सकते हैं। इसमें टेक्सचर्स भी आ गए हैं, पैटर्न्स भी आ गए हैं, आप कट कर सकते हो। तो बहुत सारा कुछ न्यू आ गया है, न्यू चीज़ें उसमें न्यू चीज़ों को हम लेकर आ गए हैं और ट्रेडिशनल को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ये डिज़ाइन वगैरह जो है ये काफ़ी सारा कुछ इसमें आ गया। तो कंक्रीट की फ्लोरिंग आप बहुत अच्छी इंडोर में आप कर सकते हो। इसके अलावा फायर प्लेस सराउंड्स में इसका यूज़ किया गया है। इसके अलावा एक और भी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ। काउंटर जो है वो टॉप्स भी जो है वो अब कंक्रीट के बन रहे हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टाइल वगैरह आ चुका है। बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो ऑफिस में, रिटेल आउटलेट्स में, रेस्टोरेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है कि जस्ट आप घर में नहीं यूज़ करेंगे बल्कि ऑफिस में और रिटेल आउटलेट्स में, रेस्टोरेंट्स में भी आप इसमें ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स अब आ गए हैं, डिज़ाइनिंग आ गई है, पैटर्न आ गए हैं। तो आप उसको काउंटर टॉप्स भी अच्छे खूबसूरत बना सकते हैं। लैपटॉप वगैरह रखने के लिए ऑफिस में एक आपकी टॉप बन गई, काउंटर बन गया। तो आप उसको कंप्यूटर के लिए और रिटेल आउटलेट्स वगैरह पे तो आपको पता है कि ये कंक्रीट के ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा फायर प्लेस के सराउंडिंग्स में यहाँ पर आए तो फायर प्लेस का सराउंडिंग्स में क्या कि यानी कि एक सेंटर पीस ऑफ द रूम होता है फायर प्लेस, और उसको आप विजुअली या सोशली आप चाहते हो कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो सूदिंग इफेक्ट दे। तो आप उसमें जो है फायर प्लेस के इर्द गिर्द जो है वो आप पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। फायर प्लेस के इर्द गिर्द जो है वो आप अच्छा आर्ट वर्क जो है वो बाय थ्रू कंक्रीट आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कंक्रीट के फर्नीचर है, तो फर्नीचर की अगर हम बात करें तो बेंचेस इसमें आ सकते हैं, टेबल्स आ सकते हैं, बुक केसेस आ सकती हैं, इवन चेयर्स भी इसमें आ गए हैं। तो आप इनकी बड़ी ब्यूटीफुल भी होती हैं, यूनिक भी होती हैं, कलरफुल भी होती हैं। तो आप इनको किचन्स में, बाथरूम वगैरह में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम इनको कंक्रीट के जो फर्नीचर्स वगैरह हैं इनको आप आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह के आपको न्यू कलर्स रेंज भी देते हैं और डेकोरेटिव ऑप्शंस भी आपको देते हैं। तो ये इसमें ये चीज़ें तो मस्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें कंक्रीट के सिंक्स और वेसल्स की बात करें, वेसल्स मैंने आपको बताया जैसे कंटेनर होता है, पेडिस्टल होता है, यानी कि सिंक के नीचे वाला जो पेडिस्टल होता है जो उसको सपोर्ट करता है उसको हम बेसिकली कहते हैं वेसल्स। तो जो मैनी होम ऑनर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने कंक्रीट के जैसे सिंक्स वगैरह लुकिंग अच्छे बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं, कलरफुल बनाए हुए हैं। उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ओवल, राउंड, इंटीग्रल हर तरह की शेप्स में आप बना सकते हैं। तो सिंक्स वगैरह जो है वो हर तरह की शेप्स में इस वक्त अवेलेबल है इन कंक्रीट स्ट्रक्चर में। रेडिएंट फ्लोर हीटिंग का क्या है बेसिकली बच्चों, अंडर फ्लोर के नीचे जो है वो आप हीटिंग के पर्पज से जो है इंस्टॉलेशन करते हैं। तो बेसिकली रेडिएंट फ्लोर हीटिंग का ये मतलब है कि आप फ्लोर में हीटिंग सिस्टम को जो है वो अप्लाई कर सकें, उसकी इंस्टॉलेशन कर सकें, फ्लोर हीटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर सकें। तो इसमें ये होगा कि आपके पास रेडिएंट फ्लोर हीटिंग है, आप फ्लोर के नीचे जो है आराम से एक वार्म वाटर को सर्कुलेट कर सकते हैं ट्यूब्स में भी। और उससे क्या होगा कि आपका जो है वो फ्लोर जो है वो रेडिएटर का तौर पर काम करेगा, यानी कि उसका टेम्परेचर लो होगा लेकिन
उसकी वजह से जो है आप क्या जो घर होगा उसमें हीटिंग का पर्पस जो है वो आराम से आ सकता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी आराम से इसमें हीटिंग में रेडिएंट फ्लोर हीटिंग में ये भी आराम से इंस्टॉल हो सकते हैं। वाटर पाइप्स वगैरह भी जो है वो भी आराम से हो सकती हैं। और इसमें जो है आपका ये वाला पर्पस जो है रेडिएंट फ्लोर हीटिंग का बड़ा साइलेंटली ऑपरेशनल में आ सकता है। ठीक है, एनर्जी सेविंग भी एक तरीके से है और आपके घर के लिए हेल्थियर होम भी है और क्वाइट वार्मथ भी है और आराम से आप उसको ड्राई आउट भी कर सकते हो। तो ये बड़े प्लस पॉइंट है रेडिएंट फ्लोर हीटिंग के, क्योंकि आप कंक्रीट की बेस के साथ आप ये चीजें भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इस वक्त आउटडोर की आ रही है, कंक्रीट इन इंटीरियर्स एज अ आउटडोर। अगर हम देखें कि आउटडोर में कहाँ आता है तो कंक्रीट के पैशोस जो है उसमें पैशोस की फ्लोरिंग में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। बैक यार्ड जिसे आप कहते हो या साइड यार्ड्स हैं या फ्रंट यार्ड्स हैं, तो आप उसमें कंक्रीट के पैशोस जो है आप बनाएं और कंक्रीट के पैशोस में जो है आप लिविंग स्पेस अपनी बनाएं। लिविंग स्पेस का मतलब है कि आउटडोर लिविंग स्पेस दें, यानी कि लिविंग एरिया आप जो अपना एक्सटीरियर लिविंग एरिया रखें, यानी कि आप जो है आप उसमें अपने कंक्रीट के फ्लोर को जो है वो अपने वॉल्स पर अगर आपने कोई स्टोन वगैरह अप्लाई किए हैं या वॉल कलर आपने किया है तो उससे मैच करता हुआ आपका कंक्रीट का पैशो हो सकता है, स्टोन पैशो हो सकता है। तो ये भी बड़ा ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। फिर कंक्रीट ड्राइवेज आपके पास आ रहे हैं जिसमें आप कार पार्किंग वगैरह करते हो। तो ड्राइवेज जो है पर्टिकुलरली पहले एसफॉल्ट के बनते थे, अब उसकी जगह पर कंक्रीट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मल्टीट्यूड इसके डेकोरेटिव ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, कलरफुल सीमेंट आ रहा है, पेंटेड कंक्रीट भी आपके पास है। तो आप ये एप्लीकेशंस करके अपने ड्राइवेज को जो है वो डेकोरेटिव भी बना सकते हैं और उसको आप बेहतर भी उसकी डेकोरेशन को ले जा सकते हैं। इसके अलावा पूल डेक्स हैं। पूल डेक्स का क्या मतलब होता है, जहाँ आपका स्विमिंग पूल होता है उसके साइडों पर जो आपकी ज़मीन होती है, आपकी कहीं के सरफेस होती है, उसको हम पूल डेक्स कहते हैं। तो आजकल जो है वो बिगेस्ट ट्रेंड एक है कि आपका जो पूल डेक है उसको बहुत ज़्यादा कलरफुल होना चाहिए, उसको टेक्सचर उसमें होना चाहिए, या जो आपके हैं डेक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कलरफुल या डेकोरेटिव हो सकते हैं। तो आप इसको भी जो है कंक्रीट के थ्रू जो है आप ये भी प्लस पॉइंट अपना पूल डेक्स का अचीव कर सकते हो। और इसमें जो है आपके पास बहुत खूबसूरत से अब वो स्टोन बनने शुरू हो गए हैं कंक्रीट के। तो उन स्टोन्स को अगर आप अप्लाई करेंगे फ्लोर के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा ही डेकोरेटिव कंक्रीट की उसमें न्यू टेक्निक्स भी आ गई और ये बड़ा अच्छा ही आपके पास एक जो है वो लुक आ जाएगी आपके पूल डेक्स। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है आउटडोर लिविंग रूम। आउटडोर लिविंग रूम जो है आपको पता है कि जब जो बड़े घर होते हैं उसमें आउटडोर लिविंग रूम भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि आप जो है अपना कंक्रीट जो है वो आउटडोर में भी रखें, जिसमें आपके मैचिंग कलर्स होने चाहिए, शेप्स को आप मैच कर सकते हो। जिसमें जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप छोटे छोटे स्टोन्स बना लें और उन स्टोन्स को अगर आप किसी पैटर्न के थ्रू लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपका कलर चॉइस उसमें नजर आएगी और आपका जो आउटडोर लिविंग रूम है वो बड़ा खूबसूरत सा वर्सटाइल सा नजर आएगा। तो यहाँ पर भी है बाज़ वहाँ आप अपने आउटडोर लिविंग रूम में जो है आप पिज़्ज़ा ओवन्स वगैरह रख सकते हैं आप पिज़्ज़े के लिए, और आप अपने होम ऑनर्स और डिज़ाइनर्स या बिल्डर्स को आप कह सकते हैं तो उस एरिया में जो है या बैक यार्ड को में लिविंग रूम बना लें और उस जगह पर आप अपने ओपन में पिज़्ज़ा ओवन्स वगैरह आप रख सकते हैं। आप बाकी जो आपके इवन स्टोव वगैरह भी वहाँ पे रखे जा सकते हैं। अगर आपने कोई बारबेक्यू वगैरह डिनर करना है तो आप आराम से अपने आउटडोर लिविंग रूम को मल्टीपर्पज़ के तौर पर या बैकयार्ड्स वगैरह को अगर आप लिविंग रूम बनाएंगे तो उसे आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट इसमें आपके पास आ रहा है इंग्रेविंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग कंक्रीट। इंग्रेविंग का क्या मतलब है, जिसमें आप कहते हो कि आप कंक्रीट को स्पेशल टूल्स के साथ इक्विपमेंट के साथ कंक्रीट की जो बेस है उसको इंग्रेव कर सकें, यानी कि उसमें पैटर्न्स को कट कर सकें, उसमें पैटर्न्स को कर्व कर सकें। तो जस्ट एक अप्लाई कर देना जस्ट, या उसमें स्टेंसिल का अप्लाई कर दें कि स्टेंसिल बने बने बनाए मिलते हैं उनको फ्लोर के ऊपर अप्लाई करना होता है और वो बड़े बड़े ही स्मूथ वो स्टेंसिल लगते हैं कंक्रीट के ऊपर। वो ऐसे लगते हैं कि कंक्रीट से ही आपने डिज़ाइन किया, यानी कि वो स्टेंसिल बड़ा ही आराम से आपके जो फ्लोर के ऊपर है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मस्जिदों वगैरह की डिज़ाइनिंग में भी ये सिस्टम बहुत ज़्यादा आया हुआ है इंग्रेविंग का। तो आप इसको भी अप्लाई करके बहुत अच्छी अचीवमेंट्स आप ले सकते हैं, डेकोरेटिव अचीवमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आउटडोर फायर प्लेसेस भी आप अक्सर घरों में देखते हैं, अक्सर रेस्टोरेंट्स में जो है वो ये किया जाता है और बेसिकली ये
जो है जैसे मैंने आपको बताया कि बारबेक्यू वगैरह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा अच्छा है, अपनी सराउंडिंग्स में अच्छी लुक लाने के लिए हम ये फीचर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी कंक्रीट का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसके अलावा कंक्रीट के लैंडस्केप भी होते हैं, कंक्रीट के वाटर फीचर्स भी होते हैं, कंक्रीट जो है वो आपके जो है वो बाकी और जगहों पर भी यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एक दो एग्जांपल्स और भी दी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कंक्रीट का जो है वो लैंडस्केप्स हो गए या कंक्रीट के वाटर फीचर्स भी आपके वहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें मेंटेनिंग कंक्रीट की कैसे होगी। कंक्रीट की तो एक जो है वो रिस्टोरेशन हो सकती है, रीसरफेसिंग भी हो सकती है, यानी कि अगर वो खराब हो गया है, उसमें चिप पड़ गई है, क्रैक्स आ गए, तो अब वो आप उसको आराम से रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो मेंटेनिंग में तो पहला ये है कि आप रीसरफेसिंग कर लें, उसको बेहतर कर लें, ठीक है, उसकी इम्परफेक्टनेस को आप परफेक्ट लुक या इम्प्रूव कर लें उसकी लुक को, तो ये भी हो जाए। फिर ये है कि कुछ पावर वॉशिंग मशीन्स ऐसी हैं जिनसे आप अगर आप कंक्रीट को क्लीन करेंगे तो उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा क्लीन हो जाएगी विदाउट एनी डैमेज, वो डैमेज नहीं करेगा कंक्रीट को। तो अब ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, वाटर टेम्परेचर्स ऐसे आ गए हैं, क्लीनिंग केमिकल्स ऐसे आ गए हैं जो डर्ट को और स्टेन्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं कंक्रीट के ऊपर से, तो इसलिए आराम से उसकी मेंटेनिंग हो सकती है। थर्ड, इसमें मेकिंग एग्जिस्टिंग कंक्रीट बेटर। अगर आपका ट्रेडिशनल कोई कंक्रीट का सरफेस है या वो डिसकलर हो गया है या उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं या उसमें कोई लाइंस आने लग गई हैं, तो आप उसमें डिस्करेजमेंट ना फील करें बल्कि उसको रिपेयर कर सकें। तो ये रिपेयरिंग जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसान से हैं, वो आराम से आपके ओल्ड जितने भी ओल्ड अगर कोई क्रैक पड़ गया है या डिसकलर आ गया है तो उसको आराम से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिक्सिंग कंक्रीट की भी इसी तरीके से, अगर कोई क्रैक आ गया है या कोई चीज़ आपके उसमें डिसकलर इवन आ गया है तो आप उसको भी फिक्स करा सकते हो। ये भी फिक्सिंग कंक्रीट में एक और चीज़ भी ऐड हो गई है कि आप अपने प्रोसीजर्स के थ्रू कंक्रीट को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा चीज़ फिक्स कर दी तो अब आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कंक्रीट के अंदर ये ऑप्शन है कि आप उसकी मेंटेनेंस को बार बार कर सकते हो। फिर लास्ट इसमें जो स्लाइड इस वक्त आपके सामने हो रही है वो ये स्टूडेंट हो रही है कि ग्रीन बिल्डिंग विद कंक्रीट। इसमें बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग का ये मतलब नहीं है कि कंक्रीट आपके पास ग्रीन में आ गया तो आपने ग्रीन में अप्लाई कर दिया। इसका बेसिकली जो है इसके 5 पर्पस हैं। 5 पर्पस ये हैं कि एक तो पेविंग ऑप्शन आपके पास है। अब आप देखें कि पेव्ड सरफेस जो है या पेविंग ब्लॉक्स जो हैं वो मिलते हैं। आप देखते हो अक्सर जो आपके रोड्स के साथ साथ जो है आपके जो साइड वॉक्स होते हैं या स्ट्रीट्स इवन होती हैं, तो आप उसमें जो है या पार्किंग का एरिया होता है तो आप उसमें पेविंग ब्लॉक्स को अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो वहाँ पर भी आपके लिए पेविंग ऑप्शन है, तो वो बहुत कलरफुल भी लगते हैं और अच्छे लगते हैं कि अगर आपने स्ट्रीट साइड वॉक्स पर है या स्ट्रीट वगैरह है तो उसको आप जस्ट प्लेन करने के बजाय अगर आप इसमें ये पेविंग कर लोगे तो वो जैसे आप नॉर्मली अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखते हो कि साइड वॉक्स के ऊपर वो पिंक कलर के या ग्रे कलर के वो पेव्ड लगे हुए हैं तो उसको पेविंग ऑप्शन कहते हैं। तो वो कंक्रीट के बने हुए होते हैं तो उनको आप लाकर अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके अलावा डेकोरेटिव कंक्रीट भी है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि आप न्यू ट्रेंड्स के साथ या अपनी फ्लोर के साथ मैचिंग करके या वॉल्स के साथ मैचिंग करके या पूल डेक्स के साथ या काउंटर टॉप्स के साथ या अपनी जो आपका रूम है या आपकी इंट्रेंस है उसमें भी अब कंक्रीट में ये एडवांसमेंट आ गई है। डिफरेंट टूल्स ऐसे आ गए हैं जिसमें डाइज आपके पास कंक्रीट सीमेंट आ गई है, डाइज टेक्सचर्स आपके पास आ गए हैं, तो आप ये बड़े ड्यूरेबल भी हैं और कॉस्ट भी उनकी कम है, तो आप उसको भी एज अ डेकोरेटिव के सेंस में ले जा सकते हो। फिर नेक्स्ट आपके पास एक आ रहा है स्टेंसिलिंग इंटीरियर कंक्रीट फ्लोर। स्टेंसिल जैसे आप यूजुअली स्टेंसिल देखते हो बिल्कुल ऐसे ही स्टेंसिल बनता है। एक टेक्निक है इसकी स्टेंसिलिंग इंटीरियर की, एक इंटीरियर में इसका यूज़ है कंक्रीट का। तो कंक्रीट के जो है वो स्टेंसिल बने हुए हैं और उसकी एप्लीकेशन बड़ी आसान है कि आप उसको किसी भी जगह पर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। स्टेंसिल है, स्टेंसिल बना हुआ है, आप उसको आराम से अप्लाई किया और उसके बाद उसके ऊपर पॉलिशेस मिलती हैं या आप ये समझें कि कुछ उसमें वो स्टेंसिल जो है उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, बॉर्डर वाला डिज़ाइन होता है, तो आप उसमें वो पॉलिशेस वगैरह के साथ अप्लाई कर सकते हो। वो ऐसी स्टेंसिल अप्लाई हो जाते हैं कंक्रीट के साथ, वो लगता है कि बिल्कुल उसका पार्ट है। तो वो कि कंक्रीट के ऊपर आप वो अप्लाई कर लें स्टेंसिल, बहुत पतले सी लेयर्स होती है, वो लेयर कंक्रीट के साथ फिक्स हो जाती है, पॉलिश के साथ वो ज़ाहिर है कि अच्छी ग्लेजिंग इफेक्ट देती है।
तो ये चीज़ें भी अब इसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो आप इस चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त एक आपके सामने वर्ड आ रहा है फैक्स फिनिशिंग। ये फैक्स फिनिशिंग बेसिकली बच्चों क्या है, बेसिकली ये आप ये समझें कि आपने ये अप्लाई की जाती है फिनिशिंग एक तरह से, और इसमें बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी टेक्निक्स इसमें यूज़ होती हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं इस फिनिशिंग की। तो बेसिकली ये पेंट के साथ किया जाता है, ठीक है, कि आप किसी पेंट के थ्रू जो है, जैसे आपने स्पंज लिया, स्पंज को आपने पेंट के अंदर अप्लाई किया और स्पंज पेंट के साथ डिप किया और आपने उसको बॉल के ऊपर अप्लाई किया, स्पंजिंग कर ली, तो वो उससे क्या कहते हैं, उसको भी फैक्स फिनिशिंग कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो हैं, इसमें बहुत सारी फिनिशेस इसमें आती हैं, जो बहुत सारे टूल्स के साथ भी आप कर सकते हैं, मैच कर सकते हो। यानी कि आपने अगर वॉल के ऊपर टेक्सचर देना है, आपने फ्लोर को जो है वो मार्बलिंग का इफेक्ट देना है, आपने ग्लेजिंग इफेक्ट देना है, आपने स्पंजिंग करनी है, आपने कोई भी लाइंस के साथ पैटर्न बनाना है, तो आप उसमें फैक्स फिनिशिंग करेंगे, जो कि पेंट के साथ कंक्रीट के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो ये भी एक इसका पार्ट है। फिर लास्ट में आपके पास है स्टेन कंक्रीट, द आर्ट ऑफ एसिड एच स्टेनिंग। ये बेसिकली क्या है, ये भी एक तरह की सरफेस है जो केमिकली पेनिट्रेट करती है, जिसमें ये एक तरीके से आप ये मत समझे कि कंक्रीट का स्लैब लिया और उसको अप्लाई कर लिया, बल्कि अब ये ऐसे है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिड सॉल्युबल मेटालिक साल्ट्स, ये दो चीजें जो हैं वो वाटर के साथ मिक्स किए जाते हैं। दो तरह के एसिड्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिड सॉल्युबल मेटालिक साल्ट, ये दो चीजें ऐड की जाती हैं, इनका केमिकली रिएक्शन होता है और उससे जो है एक आप समझे कि एक कंक्रीट के लिए हाइड्रेटेड लाइम एक सोल्यूशन बन जाता है, और उसको भी अगर आप फ्लोर के ऊपर या वॉल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो परमानेंट एक तो होगा, चिप ऑफ नहीं होगा, पील ऑफ नहीं होगा, ठीक है, यानी कि टूटेगा नहीं, क्रैक उसमें नहीं आएंगे, और उसको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें बहुत सारा कलर्स आए हुए हैं, रेड कलर भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, पर्पल भी है। आप आउटडोर इंडोर अपनी मैचिंग के साथ, पेंट के साथ मैच करके आप इसके साथ ये भी कंक्रीट में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो इसमें कलर नहीं ख़राब होता, कलर फेड नहीं होता, पानी वगैरह पड़ने से जो है चिप ऑफ नहीं होता, यानी कि उसमें वो टूटता नहीं है, गिरता नहीं है, क्रैक्स नहीं पड़ते। तो ये भी दो चीज़ें जो हैं वो ऐड की जाती हैं। मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ, कंक्रीट के साथ ये दो एसिड्स ऐड किए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिड सॉल्युबल मेटालिक साल्ट्स। तो ये दो चीज़ें इसलिए ऐड जाती हैं कि केमिकल रिएक्शन किया जाए, और इससे जो है इसमें कलर वगैरह ऐड करके आप कंक्रीट में और भी वर्सटाइलिटी या कलर के ऑप्शंस ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर क्लियर हुआ आप सबको?